अभी हम ले रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके 7 पॉइंट्स है, ये सातों पॉइंट्स में पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मैंने एक स्टोरी बनाया है, वो स्टोरी की मदद से तुम्हारे सातों के सातों पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। मर्सिडीज बेंज और में ये स्टोरी है, बट ये पहले एक्सप्लेन करूंगा 7 पॉइंट्स, फिर स्टोरी बताऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 में से 9 पेपर में आता है डिस्टिंग्विश। अच्छा, ये नहीं आया तो क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम आएगा ही आएगा, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शॉर्ट नोट, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड। पहला मीनिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये अच्छा, ये दोनों मेमोरेंडम आर्टिकल्स सबमिट करना पड़ता है तो गेट व्हाट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कौन देता है? रजिस्ट्रार। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कौन सबमिट करता है? ये प्रमोटर। किसको सबमिट करता है? रजिस्ट्रार को। भारत में कितने रजिस्ट्रार है? 22। महाराष्ट्र में कितने हैं? 2। तमिलनाडु में कितने हैं? 2। क्यों ज्यादा है? महाराष्ट्र में कंपनी ज्यादा है, तमिलनाडु में क्यों ज्यादा है? कंपनी ज्यादा है। वहां पे इंडिया का 20% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तमिलनाडु से आता है। ठीक है। सो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक बुक फॉर्म में आता है। पहले मेमोरेंडम रहेगा 15 पेज का और बाकी के पेजेस 50-60 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रहेगा। तो मेमोरेंडम क्या है? इट डिफाइंस द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। नाउ मारुति उद्योग लिमिटेड का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सेलिंग मेकिंग एंड सेलिंग ऑटोमोबाइल्स। उसका अदर ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेलिंग स्क्रैप। लेकिन वो केमिकल नहीं बना सकता क्योंकि मारुति का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कार, गाड़ियां बनाना। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 चीज रहते हैं। कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस या जिसको एड्रेस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी और सब्सक्रिप्शन। 6 चीजें रहते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किस उद्देश्य से शुरू हुआ। ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? डायरेक्टर्स, उनका अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स, उसके कायदे, कोरम, प्रॉक्सी जो भी है, शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट, प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस शेयर्स। जो कंपनी के इंटरनल शेयर्स को बेचना हो, ट्रांसफर या जब्त करना हो, फोरफीचर, किसी की डेथ हुई तो ट्रांसमिशन। ठीक है ना? ऐसे जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, ज्यादातर इंटरनल रूल्स में मीटिंग्स का तुमको इस साल है, शेयर्स का अगले साल है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे तुम्हारे कॉलेज में आई कार्ड के पीछे लिखा रहता है ना कि कोई भी पार्किंग में खड़ा नहीं रहेगा, 75 to 80% अटेंडेंस जरूरी है। ये कॉलेज के इंटरनल रूल्स है। बट मेमोरेंडम क्या बोलेगा? पहले 10th का मार्कशीट सबमिट करो, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये मेमोरेंडम बताएगा। मेमोरेंडम के बिना तो स्कूल में एडमिशन होगा ही नहीं। स्कूल के एडमिशन के बाद स्कूल के इंटरनल प्रोसेस होगा, वो इंटरनल प्रोसेस को या रूल्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। दूसरा, स्टेटस। प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन सा है? मेमोरेंडम। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कौन सा है? आर्टिकल्स। अच्छा, मेमोरेंडम के दायरे के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, आउटसाइड द स्कोप, उसको शेयर होल्डर्स भी वैलिड नहीं कर सकते। आर्टिकल्स के दायरे के बाहर तुमने कुछ किया लेकिन मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है तो शेयर होल्डर्स उसको वैलिड कर सकते हैं। इसका मतलब मेमोरेंडम प्राइमरी डॉक्यूमेंट। स्कोप, मेमोरेंडम इट लेज ऑन द एरिया बियॉन्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी कैन नॉट गो। मारुति ऑटोमोबाइल्स के अलावा केमिकल में नहीं बना सकती। क्यों? उनका मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? एप्पल कंपनी क्या बनाएगी? मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, वो थोड़ी केमिकल बनाएगी, उनके मेमोरेंडम में होगा ही नहीं। सो मेमोरेंडम इट्स लाइक दिस। ये रूम है, ये रूम के दायरे के अंदर ही तुमको काम करना है। अब तुम कॉमर्स है, तुम भले साइंस के लेक्चर में भी बैठो, तुम एग्जाम थोड़ी दे पाओगे, रिजल्ट थोड़ी आएगा। तुम्हारा दायरा क्या है? कॉमर्स। तुम आर्ट्स भी नहीं कर पाओगे। तो मेमोरेंडम वो दायरा बताता है जिसमें तुमको काम करना है। आर्टिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके बिना कंपनी फंक्शन नहीं करेगा। अच्छा, तुमने दायरा तो बना दिया बट अंदर के लाइट्स कहाँ सजाने, पंखा ऊपर आएगा, एसी कहाँ पे आएगा, ये सब तो इंटरनल हुआ ना। तुमने रूम, यदि ये रूम है, ठीक है, इसके अंदर के कायदे कानून आर्टिकल बताएगा, कौन से वस्तु, पेंटिंग, कलर क्या होगा। लेकिन रूम का डायमेंशन और अंदर क्या एक्टिविटीज होंगे ये कौन बताएगा? मेमोरेंडम। ठीक है। कंटेंट्स, मेमोरेंडम में क्या क्या रहेगा? 6 चीज। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? महाराष्ट्र। तीसरा, ऑब्जेक्ट लॉस क्या है? केमिकल्स। उसके बाद चौथा क्या है?
कैपिटल कितना है उनका 15,000 करोड़, ये सब मेमोरेंडम में दिया रहेगा। उसके बाद लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। सब्सक्रिप्शन में कितने लोगों ने साइन किया होगा, 7। ये मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेस या 6 कंटेंट कौन कौन से, नेम, एड्रेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी और सब्सक्रिप्शन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट रहेगा, डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, जो मीटिंग के बाद मिनट्स बनता है, कोरम, प्रॉक्सी, शेयर्स, शेयर कैपिटल, जो भी इंटरनल कंपनी के हैं, ये सब आर्टिकल्स में आएगा। रिलेशन, अच्छा तुम जब किसके घर जाते हो, ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस कराता है, दिस इज माय फादर, नाम, लेकिन अंदर जो सामग्री रखा हुआ है वो इंटरनल है, लेकिन मेन क्या रहेगा, नाम। सो मेमोरेंडम, बाहर के लोग जब कंपनी से डील करेंगे वो क्या जानना चाहेंगे, कंपनी का नाम क्या है, पता क्या है, क्या डील करती है। लेकिन जो कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स, उनको तो पता ही ना कंपनी का नाम पता, वो लोग कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटरेस्टेड है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मेमोरेंडम का रिलेशनशिप आउटसाइडर्स के साथ होता है। आउटसाइडर्स डील करने से पहले मेमोरेंडम देखेंगे, और कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो मालिक है, उनको कंपनी के नाम की जरूरत नहीं है, वो तो नाम उन्होंने डिसाइड किया होगा। वो लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। किसका है, इंटरनल मैनेजमेंट। जो रूल्स उन्होंने ही बनाया, प्रमोटर नहीं बनाया, और उनको लगता है रूल में बदलाव करने की जरूरत है तो मीटिंग बुलाकर बदलाव कर दो, कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट, अच्छा मेमोरेंडम में कितने, पब्लिक लिमिटेड में कितने लोग चाहिए, कम से कम 7 लोग। क्या 6 लोग मिलकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि कंपनीज एक्ट मना करता है। तुम मेमोरेंडम में 7 के बजाय 8 लोग साइन करो, क्या चलेगा, द आंसर इज यस। तुम्हारे पास 2 GB का प्लान है दिन का, तो 2 GB के अंदर कितना भी यूज करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 GB के ऊपर मुश्किल रहेगा। तो इसमें एक जो दायरा दिया हुआ है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर ही तुमको काम करना है। प्राइवेट लिमिटेड में ज्यादा सारा कितने लोग हो सकते हैं, 200। तुम 201 लोग मिलकर थोड़ी शुरू कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, दायरा कितने का है, 200। सो मेमोरेंडम वो है जो कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक एग्जांपल, कोरम जिसको बोलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए फॉर द मीटिंग टू बी लीगली वैलिड। कितना है पब्लिक कंपनी का कोरम, 5 लोग। आर्टिकल ने 6 लिखा तो चलेगा, आर्टिकल ने 6 लिखा तो चलेगा, लेकिन 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि मिनिमम कितना है, 5, उसको तुम तोड़ नहीं सकते। आया समझ में। सो मेमोरेंडम को क्या देखना है कि वो कंपनीज एक्ट को तोड़े नहीं, कि कंपनीज एक्ट बोलता है कम से कम 7 लोग, 6 नहीं। आर्टिकल्स को 2 चीज देखना है, एक तो मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस नहीं करना है, और दूसरा कंपनीज एक्ट का दायरा क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। और आखिर में ऑल्टरेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्चुअली बहुत रेयर केस में होगा, जब तुम लायबिलिटीज लिमिटेड से अनलिमिटेड कर रहे हो तो रेलिवेंट होएगा। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज कुछ ऐसा कर रहे हो जो दिक्कत है गवर्नमेंट को, या तुमने कंपनी का नाम ऐसा रख दिया जो लगता है गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन है, तो फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। वरना मेमोरेंडम में आजकल चेंजेस करना आसान है, ठीक है, लेकिन तुम कंपनी का उद्देश्य बदल रहे हो, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लायबिलिटी तो चेंज करना, तुम लिमिटेड से अनलिमिटेड कर रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व या इंटरफेयर कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस, तुमको कोरम में कितने मेंबर चाहिए, मीटिंग में 5, तुम्हारा भी 5 लिखा हुआ है आर्टिकल में, तुम उसको 6 करना चाहते हो, कर सकते हो, वेरी इजी। मीटिंग बुलाओ, 100 में से 75 लोगों ने पास कर दिया, 6 करो, नया मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करो, फीस पे करो रजिस्ट्रार को, और 5 का 6 कर दो। सो आर्टिकल्स को बदलना आसान है इंटरनल, लेकिन तुम बदलोगे, तुम मीटिंग बुला के 5 का 4 करोगे तो वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट को तोड़ रहा है। कंपनीज एक्ट 5 से ज्यादा रख सकते हैं, कम नहीं। 5 से तुम 8 रखो, 10 रखो, तुम्हारी मर्जी रखो, लेकिन कंपनीज एक्ट को बाईपास करो। कितने पॉइंट्स थे बताओ, 7 पॉइंट। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने जो प्रॉमिस किया था स्टोरी, वो बताता हूँ। स्टोरी का नाम मैंने रखा है मर्सिडीज बेंज जर्मनी। अच्छा, कोई भी डिस्टिंग्विश में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मीनिंग। आखिरी पॉइंट क्या होगा, एग्जांपल। इकोनॉमिक्स रहा तो क्या आएगा, चार्ट्स, ग्राफ्स, डेफिनेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, शेड्यूल्स, कर्व्स, वो सब आए। लेकिन सिंस ये एसपी है, पहला मीनिंग, एंड में तुम एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा, तुम सोचो, तुम मर्सिडीज बेंज जो कि एक स्टेटस सिंबल कार है उसमें बैठे हो,
सनरूफ रहता है ना उसमें, तो तुम मर्सिडीज बेंज के अंदर से टेलीस्कोप से आसमान की ओर देख रहे हो। इमेजिन करो, मर्सिडीज बेंज के अंदर में टेलीस्कोप लगा के आसमान में दिख रहा है तुमको मून, तुम मून का कंटेंट देख रहे हो। मर्सिडीज बेंज एक स्टेटस सिंबल है, पॉइंट नंबर 1। मर्सिडीज बेंज के अंदर बैठ के सनरूफ खोल के तुम ऊपर आसमान में टेलीस्कोप देखकर मून के कंटेंट देख रहे हो, और जैसे मून के कंटेंट देख रहे हो तुमको अपना रिलेशनशिप स्टेटस याद आ गया। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, तुम मर्सिडीज बेंज में बैठे हो, उसके अंदर टेलीस्कोप से आसमान में मून देखकर आदमी को थोड़ा रोमांटिक फीलिंग आता है, उसको बोलते ना प्रेम का प्रतीक कहा गया है। सो तुम प्रेम में कंटेंट देख रहे हो, मून कितना सुंदर है, तुमको उसने में अपना रिलेशनशिप स्टेटस ख्याल आ जाता है। और जैसे स्टेटस ख्याल आ जाता है, तुम सोचते हो भाई रिलेशनशिप में रहना बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, उससे तो अच्छा रिलेशनशिप रहा तो अपना बिहेवियर भी ऑल्टर रहता है, जब देखो जवाब देना पड़ता है, फोन में रिप्लाई करना पड़ता है, उससे तो अच्छा सिंगल रहना अच्छा। आया समझ में डिवाइस? पॉइंट नंबर 1 क्या था? मीनिंग स्टैंडर्ड। उसके मर्सिडीज बेंज जो कि एक स्टेटस सिंबल है, उसके अंदर से टेलीस्कोप में आसमान में देख रहे हो, वहां पे मून का कंटेंट देख के रिलेशन, फिर कॉन्ट्रडिक्शन है भाई जिंदगी में, कॉन्ट्रडिक्शन है रिलेशनशिप में देखकर खुद का बिहेवियर ऑल्टर हो जाता है, तुम एकदम तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, उससे तो अच्छा सिंगल रहे। तो ये 7 पॉइंट थे, एक बार लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स तुमको याद है।